हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो 3 नवंबर और 7 नवंबर को दो शिफ्ट्स में HPSAB असिस्टेंट मैनेजर का एग्जामिनेशन हुआ है और काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन ये हुआ है। बच्चों के भी काफ़ी अच्छे रिस्पांस इसमें हमें मिले हैं। तो हमने इसमें एक बच्चों की तरफ से भी राय जानी कि किस तरीके का पेपर आया था। जब हमने एनालिसिस किया तो उसमें हमें बच्चों की राय मिली और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो थे उनका ये एक क्वेश्चन था कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहा है कि कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ क्या आ जाएगी और मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है वो कैटेगरी वाइज कितना रहेगा। मैं इन सभी बच्चों को बता दूं क्योंकि मेरे पास एक्स सर्विस मैन के भी कई सारे कॉल्स आए हैं। मैं नोटिफिकेशन को मैंने 3-4 बार पढ़ लिया है, मतलब कहीं पे भी इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे नहीं लिखा है कि क्वालिफिकेशन जो है वो या 50% जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है तो वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इन्होंने सिंपल लिखा है कि 50% आपको चाहिए और उसको ऊपर नीचे भी ये जो है वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो है वो ये कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि इन्होंने किस तरीके से मार्किंग जो है वो की है या रिजल्ट जो है वो किस तरीके से जो है इन्होंने निकाला है यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, पहले मैं जनरल की ही बात करूँगा, एक मेन जनरल की मैं बात करूँगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज जो है वो उस हिसाब से ही जो है आपकी कट ऑफ जो है वो होगी। बट यहाँ पे गुड अटेम्प्ट और एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा जितने भी बच्चों की तरफ से, देखो हमारी ये ऑनलाइन पेपर है, बच्चे ही हमें बताते हैं और कुछ क्वेश्चंस बच्चे बताते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बताते हैं और कुछ जो है वो या तो बताते हैं कि जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं हमने 180 किए, कोई 170, 150, 160। अब एक्यूरेसी कितनी है दैट डिपेंड्स। ठीक है, ये डिपेंड करता है बच्चे पे कि वो कितनी एक्यूरेट कर रहा है। जीएस में बच्चों को पता लग जाता है बट मैथ रीजनिंग में नहीं पता लगता कि कहाँ पे गलती हुई होगी उनसे, तो वो इन दी एंड भी हमें पता लगता है। तो पेपर वाइज यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में जो है अगर गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो कौन कौन सा आपका रहता है। ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से एनालिसिस जो है वो किया था कि जो आपका सेक्शन वाइज देखने की कोशिश की थी कि आपका जो पेपर है दैट इज योर 3 नवंबर को जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हुई थी और 7 नवंबर को जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हुई थी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, तो रीजनिंग एबिलिटी में अगर जितना हमें बच्चों से पता लगा है तो मैक्सिमम बच्चों ने 40 क्वेश्चंस तो किए ही किए थे। मैक्सिमम की बात करता हूँ, इसमें शायद ये भी हो सकता है किसी ने 50 किए हो, किसी ने 45। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ तो 37 to 40 क्वेश्चन जो है वो हर बच्चे ने जो है वो अटेम्प्ट किया था और मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है वो 40 या 43 इतना ही जो है बच्चों का आ रहा था। उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 38 to 40 ही आ रहा था। डीआई में कहीं बच्चे जो है वो अटक रहे थे। डीआई एक ऐसे था कि जहां पे बच्चे का सारा टाइम कंज्यूम जो है वो हो रहा था, तो वो एक सेक्शन हो सकता है जहां पे बच्चा रुक रहा था। तो 38 to 40 भी जो है वो यहाँ पे एक अच्छा अटेम्प्ट जो है वो माना जा रहा था। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सिर्फ आपको इंग्लिश में देखो, अगर आप बाकी में देखोगे तो 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने थे, बट अब बाकी आप पेपर देखते हो बैंकिंग में 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे। तो अगर आप पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो क्लॉज टेस्ट और एरर्स वगैरह को करते हैं तो 30 to 33 क्वेश्चंस आपके शिफ्ट 1 में आराम से हो जाते थे। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और हिमाचल जीके की। तो 28 से 30 जो क्वेश्चन है, अगर आप 30 मिनट्स की बात कर रहे हो तो जीएस के क्वेश्चन जो है यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, आपको आता है या नहीं आता। यहाँ पे मैं दो चीजों पे मैंने ये 28 और 30 जो है वो माना है बच्चों के थ्रू, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे किसी ने मुझे 40 नहीं बोला। अगर किसी ने 40 बोला है तो वो ये बोल रहा है कि मेरे पास एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेट मेरे शायद 25 या 30 होंगे, बाकी में मैंने तुक्का जो है वो मारा है। तो तुक्का जो है वो फिर एक तरीके से होता है कि यहाँ नीचे तक जो है वो 28 से 30 जो है वो आपका आ सकता है। तो जो पहली शिफ्ट है उसमें गुड स्कोर जो है हो सकता था 133 to 143 के बीच में जो है वो बनेगा। उसके बाद 3 नवंबर जब शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो सेम आपका देखो, अगर मैं इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग की बात करूंगा तो सभी शिफ्ट्स में जो है वो आपका 45 मतलब 38 to 45 के बीच में ही जो बच्चों के अटेम्प्ट्स जो है वो आए हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे 38 to 42 है, यहाँ पे 42 सॉरी मैं अभी रीजनिंग की बात करूँ 40 to 43, 40 to 42, 37 to 40, 38 to 43 या 40 to 43। अब यहाँ पे देखो इसमें स्कोर जो है वो आपका शिफ्ट 2 में जो है कहीं पे भी जहां पे भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आपका इंग्लिश और आपका जो जीके सेक्शन है, ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो बच्चों के लिए रहेगा। और जहां का जो बच्चे ऑलरेडी जो आईबीपीएस का पेपर या एसबीआई पीओ का पेपर देते हैं, जिनके साथ आप लोगों का कंपटीशन भी था, तो उनके लिए भी ये जो आउटसाइडर्स भी बच्चे जो है एसबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हों हरियाणा के हों,
वो भी जब यहाँ पे पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए ये 3 सेक्शंस जो है वो उनके लिए इतना ट्रबल नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे 30 मिनट्स जो है वो यहाँ पे थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने करेंगे। पर जीके सेक्शन हाँ थोड़ा सा स्टैटिक और थोड़ा हिमाचल जीके जो इसमें पूछा गया वहां उनका स्कोर है तो वो 25 से 30 में ही जो है वो एक्यूरेसी लेवल जो है बच्चे का आ रहा है। तो सेकंड शिफ्ट में भी 136 टू 147 जो है वो एक अच्छा अटेम्प्ट इसके बीच में अगर आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 140 से अबव हैं तब तो आप अपने आप को सेफ ही सिक्योर कीजिए, सेफ फील कीजिए, आप टेंशन ना लीजिए, आपका जो है वो आपका सिलेक्शन में जो है वो नाम आ सकता है। उसके बाद अगर हम 7th शिफ्ट की बात करें तो 7th में क्या था कि मैथ और रीजनिंग जो है ये दोनों ठीक आए थे। यहाँ इंग्लिश और फिर से जीके सेक्शन ने जो है वो बच्चों को थोड़ा सा फुटबैक पे लेकर आए थे, क्योंकि वहां पे बच्चों ने बोला हमारे को कि सर टफ थी, स्टैटिक बहुत ज्यादा थी। बट मैं यहाँ करता हूँ कि जहाँ पे जब मैंने क्वेश्चंस किए तो यहाँ पे अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो आप 25 क्वेश्चन तो बड़े आराम से करते, थोड़ा पुश करके आप अगर इसको 40 तक आप थोड़ा सा अपना लक भी आजमाते हैं तो 28 सी तक क्वेश्चन जो है वो आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि 64 पोस्ट है सिर्फ और उसमें अगर आपको आना है तो आपको ये गुड अटेम्प्ट तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। 133 टू 148 के बीच में आपका स्कोर जो है वो होना चाहिए। लास्ट आपका सेम आपका मैथ्स में तो ये मान के चलो कि आपके 40 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, अदरवाइज आप बहुत बैकफुट पे आ जाओगे कि आप उन बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर पाओगे जिन्होंने ऑलरेडी मैथ्स में 45-50 कर रखे। ठीक है, तो यहाँ पे 28 से 32 यहाँ पे सेम आपका आएगा और 27 यहाँ पे मैं 25 भी कर सकता हूँ कि 25 से 28 आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके दैट इज, क्योंकि जो लास्ट सेक्शन जो हुई है उसका हमें इतना स्कोर नहीं पता, बट वहां पे जितनों को भी पता लगा उन्होंने बोला कि जीएस टफ थी, क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे दैट इज रिलेटेड टू ब्रिजेस पासेस और इससे पूछे गए थे, तो यहाँ बच्चों को ट्रबल हुआ होगा। तो 132 टू 144 जो है वो हमारा लास्ट शिफ्ट में। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे स्कोर जो है वो आपका मैं नेक्स्ट में इसको लिखता हूँ, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। इसमें देखो ये मेरा एनालिसिस है कि जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसमें शायद कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर हमारे नहीं, हमारे तो मैथ में 50-50 है, या कोई बोले मेरे तो 30-30 है। अगर आप मैथ में 30-30 कर रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी जो इन्होंने 50% बोली है। अब इन्होंने किस साइज में बोली है, कट ऑफ का 50% है या फिर टोटल आपको 200 में से 100 मार्क्स लेने हैं, तो इन्होंने 50% जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बोला है। तो आपको उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे स्कोर जो है वो आपका देखा जो है जाएगा, उसको ऊपर नीचे करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द लास्ट में जो आपका जो है रिजल्ट जो है वो आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि गुड स्कोर जो है वो आपका क्या रहेगा। देखिए अगर आप, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप 120 को लेके चल रहे हैं, अगर आप 120 को लेके चल रहे हैं कि जी 120 है, तो आप समझ के चलिए कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आप मतलब बहुत रिस्क आपने लिया है यहाँ पे, क्योंकि 0.25 में मैंने आपको बोला कि अगर 0.25 और आपको लगता है कि आपका स्कोर बड़ा कम जा रहा है तो थोड़ा सा लक आजमाओ और इसको पुश करो और इसको कम से कम 150 से 160 तक का अटेम्प्ट तो जरूर करो, ताकि आप खिंच के 25-30 तक को आने के चांसेस जो है वो आपके बने। पेपर में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हमें करना चाहिए, तो जब हमें पता है कि हमारी नैया पार नहीं जा रही है तो यहाँ अपना लक आजमा के थोड़ा सा नैया पार करनी चाहिए। अगर आप 120 अटेम्प्ट करके आए हो, 130 अटेम्प्ट करके आए हो, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं यहाँ पे। अगर आपका स्कोर जो है वो 130 से 140 के बीच में है तो यहाँ पे अब डिसाइडिंग फैक्टर पॉइंट्स पे होगा। पॉइंट्स पे डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे आएगा कि आप जनरल की, मैं अभी जनरल की टॉप की बता रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए रहेगा कि भाई 132 जाती है, 33, 34, 35। बट अगर कोई बच्चा 140 से अबव है, 140 से अबव है तो वो मेरे हिसाब से सेफ है। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो बताते नहीं है, अब क्या पता यहाँ पे जो है वो 145 या 140 तक कट ऑफ भी जो आपकी जा सकती है, बट मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो आपकी 135 प्लस 5 माइनस 5 जो है वो आपकी रह सकती है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं अपना बता रहा हूं। मेरे से ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं नहीं जी आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे मोटिवेट ही करूंगा आपको। अगर आपका अभी भी पेपर लगता है तो आगे की तैयारी करिए, बट यहाँ पे सच बोलना पड़ेगा। देखिए 135 प्लस 5 माइनस 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 35 या तो +5 या -5 के बीच में जो है वो रहने वाला है। और होप फॉर द बेस्ट कि जिन बच्चों ने भी मेहनत की है उनको अच्छा रिजल्ट जरूर मिले, जिस बच्चे ने भी दिन रात करके इस पेपर की तैयारी की है उसको अच्छा रिजल्ट जरूर मिले, उसको उसकी मेहनत का फल जो है वो जरूर मिले, ठीक है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के आ रहे हैं हमारे पास कि वो यही आ रहे हैं कि सर सेक्शनल कट ऑफ है। देखो सेक्शनल कट ऑफ का कोई मेंशन नहीं है इसमें कि आपको सेक्शनल कट ऑफ लेनी है यहाँ पे। और दूसरा इन्होंने ओवरऑल 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन बोली है। कैटेगरी वाइज इन्होंने कुछ नहीं बोला कि 50% क्वालिफिकेशन किस तरीके से होगी और जो आपकी मेरिट बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। मेरिट तो मेरे हिसाब से ये शायद
कट ऑफ के बेस पे ही दैट इज योर कैटेगरी वाइज ही जो है वो मेरिट जरूर बनाएंगे, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा उसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द बैंक। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ चाहता हूं कि जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए आईबीपीएस जिस तरीके से एडमिट कार्ड आया, आईबीपीएस एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड देता है, तो वैसा ही आया। तो रिजल्ट भी मुझे ऐसा लगता है कि 20 या 25 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी जो दे दिया जाएगा और इंटरव्यू कॉल लेटर्स आएंगे। सो एचपी स्टडीज आपके लिए फ्री मॉक इंटरव्यू भी लेकर आया है। अगर कोई बच्चा आफ्टर द एग्जामिनेशन कोई फ्री मॉक इंटरव्यू देना चाहता है हमारे साथ, तो वो हमारे से रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ करवा सकता है। ये अभी आगे की बात है, अभी की नहीं है। अभी के लिए आप आराम से अपना दिवाली फेस्टिवल मनाइए। जिन बच्चों को आगे एग्जामिनेशन है वो उस एग्जामिनेशन की तैयारी में डेली जरूर लगे। दिवाली वाले दिन ना करना, बट उससे आगे और पीछे वाले दिन में थोड़ा सा जो है वो एक आधा बारी नजर मार लेता है बंदा। पढ़ाई में ये करना पड़ते हैं सेक्रीफाइसेस हमारे को। कोई भी घर वाला ये नहीं बोलेगा आपको कि क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ने के लिए कोई भी मना जो है वो आपको नहीं करेगा। सो 135 प्लस है -5 मैंने यहाँ पे बोला है। इसमें जो बच्चे सहमत करते हैं वो प्लीज कमेंट में बताएं, जो नहीं करते हैं वो भी जरूर बताएं, रीजन भी बताएं, उसके साथ रीजन जरूर दें प्लीज कि सर ये जो आप बोल रहे हो ये क्यों वैलिड नहीं है, आप क्यों, हम मानते हैं कि 130 से नीचे जाएगी या 130 से अबव जाएगी। थोड़ा सा प्लीज मुझे वो जरूर बताएं, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन भी होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज सर हमने दिया है पेपर, तो हमें थोड़ा सा पता है कि यहाँ पे ये चीजें हो रही थी, हमने आसपास के बच्चों से की। क्योंकि मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि वहां पे बैंकिंग की जो तैयारी करते थे उन सभी बच्चों ने ये बोला कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत ईजी है। एक ऐसा फैक्टर है जहां से आपका डिसाइडिंग हो जाता है कि यहाँ पे ठीक है मैथ रीजनिंग तो बैंकिंग वालों का अच्छा होगा, इंग्लिश और जीएस यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे इस पेपर में। अब अदरवाइज सारे सेक्शन बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप आईबीपीएस वगैरह का देते हैं एग्जामिनेशन तो लेवल का आता है, यहाँ पे लेवल थोड़ा सा नीचे जो है वो आपको मिला है, इजी लेवल जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में या फिर 78148 46248 पे हमें जरूर कॉल करके आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बच्चों ने पेपर से पहले पेपर के बाद भी हमसे बात की है। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे सिंपल बोलिए कि केशव सर से बात करनी है, आपकी बात हो जाएगी। और इन दी एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचपी स्टडीज ने अपने जो एक जितने भी कोर्सेज हैं अप टू 80% ऑफ उस पे लगाया है। दिस इज अ बिग दिवाली ऑफर टू यू। ये दिवाली जो है वो जॉब वाली रहेगी आपके लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, पेपर बहुत सारे आने वाले हैं आपके, तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 80 अप टू 80% ऑफ इन ऑल द कोर्सेज। सिंपल कोर्स के लिए करना है, निम्बस करियर्स ऐप को आप डाउनलोड कीजिए या फिर 7814846248 पे भी कॉल करके आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। देखिए ये निम्बस करियर ऐप है, आप जब जाएंगे तो कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको डिफरेंट कोर्सेज जो है वो मिलेंगे, ऑफ के साथ जो है वो आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।